हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल एंड इस चैनल में मैं कुछ चैलेंजेस करूंगा। तो इस वीडियो के लिए मेरा चैलेंज होगा कि नेदर में जाके एक बेस बनाने का। और आज के दिन मेरा प्लान है एक डेजर्ट टेंपल बनाने का। तो आज का चैलेंज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने कर दिया वर्ल्ड को क्रिएट एंड हमारा वर्ल्ड हो चुका है लोड। एंड ये थोड़ा सा लेगी चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग सबसे पहला काम जो वुड तोड़ना है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जितना भी बेसिक चीज़ है जैसे पिकैक्स वगैरह बना सकें। वुड तोड़ने के बाद मैंने खाने के लिए कुछ बेरीज इकट्ठा किए एंड सभी बेरीज को इकट्ठा करने के बाद मैं तुरंत ही निकल गया स्टोन टूल्स बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने पिकेक्स बनाया, फिर स्टोन को माइन किया। तो वैसे मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्टोन माइन कर लिया था, तो जल्दी से सारे स्टोन के टूल्स बना लिए। और साथ ही साथ मैंने एगो फर्नेस भी बना लिया। एंड इसके बाद मैं तुरंत निकल गया वूल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हार्डकोर वर्ल्ड में नाइट सरवाइव करना बहुत ही हार्ड होता है। तो यार कलेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ रास्ते पे आयरन मिल गया था, तो मैंने उसको माइन कर लिया। एंड उसके बाद तुरंत ही मैं निकल गया वूल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी और 2 गो वूल मुझे कलेक्ट करना। लेकिन गैस यहाँ पे पहले ही शाम हो चुकी थी मेरे वूल कलेक्ट करने से पहले ही, और मॉब्स भी स्पॉन हो रहे थे। एंड अभी तक मेरे पास बस 2 ही सीप का वूल है, इसलिए मुझे इस वर्ल्ड का पहला दिन ज़मीन के अंदर मतलब अंडरग्राउंड में बिताना पड़ा। एंड यहाँ पे मैंने अपना एक छोटा सा बेस बना लिया था, और रात भर में मैंने जितना आयरन जमा किया था उसको मैंने पूरा स्मेल्ट कर लिया। आयरन पूरा स्मेल्ट होने के बाद मैंने उससे एक शील्ड बनाया, और बाकी बचा हुआ से एक पिकैक्स बना लिया। एंड यहाँ पे मैंने बहुत देर तक सुबह होने का इंतज़ार किया। एंड वर्ल्ड में जैसे ही सुबह हुआ मैं वहाँ से तुरंत भाग गया। एंड यहाँ पहुँच गया मैं एक केव में, जहाँ पे मुझे कुछ कोल मिला था, तो उसे मैंने माइन कर लिया। केव में आगे जाते ही मुझे कुछ कॉपर मिला था, तो उसे भी मैंने माइन कर लिया। कॉपर माइन करने के बाद मैंने फिर उसको स्मेल्ट किया, और फिर उस पूरा होने का इंतज़ार किया। और जब पूरा स्मेल्ट हो गया तो मैंने उसका आर्मर बना लिया जल्दी से। फिर उस केव से निकलने से पहले मैंने मीट को स्मेल्ट कर लिया। केव से निकलने के बाद मैंने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और घूमते घूमते जितना भी शुगर केन मिल रहा था उसको मैंने कलेक्ट किया। एंड कुछ दूर जाते ही मुझे ये केव मिला था, जहाँ पे मैंने जितना भी और मिल रहा था जैसे कोल, आयरन, इन सबको माइन किया। यहाँ पे मुझे बहुत सारा आयरन मिल रहा था, तो और साथ ही साथ मुझे लेपिस लजुली भी दिखा, तो उसे भी मैंने माइन कर लिया। मेरे पास इनफ आयरन हो चुका था आर्मर बनाने के लिए, तो मैंने सब चीज़ स्मेल्ट कर दिया
और फिर तुरंत ही कॉपर आर्मर को रिप्लेस कर दिया आयरन आर्मर के साथ। एंड उसके तुरंत बाद ही मैं नीचे चले गया वाई लेवल -59 पर स्ट्रिप माइनिंग के लिए। एंड वहाँ पे मैंने लगभग आधा घंटा माइनिंग किया डायमंड की खोज में। लेकिन इतना देर से माइन करने के बाद भी मुझे डायमंड नहीं मिल रहा था यहाँ पे। एंड कुछ देर बाद मुझे स्ट्रीम माइनिंग करते करते केव मिल चुका था, तो मैंने उस केव को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। लकीली मुझे वहाँ जाते ही एक डायमंड मिल गया था। यहाँ डायमंड कलेक्ट करके मैं पूरा इस केव को एक्सप्लोर करने शुरू कर दी। और जैसे मैं इस केव को आगे एक्सप्लोर करते गया मुझे पता चला ये एक लस केव था। एंड इस केव को एक्सप्लोर करते करते मैं किसी डार्क जगह पहुंच गया था, वहाँ पे कोई रोशनी नहीं था। एंड वहाँ जाके ज़ॉम्बीज़ ने एकदम हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मैं मरते मरते बचा। एंड मेरे पास ज़्यादा टॉर्च भी नहीं था, तो मैं जहाँ रोशनी मुझे दिख रहा था उधर ही मैं गया। मेरे पास ज़्यादा टॉर्च ना होने के कारण जिधर जिधर लाइट मुझे दिख रहा था उधर ही मैं जाते जा रहा था। एंड कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे पता चला कि मैं उसी जगह पहुंच गया हूं जहां से मैंने एक्सप्लोरिंग स्टार्ट किया था। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था एंड ऊपर से ये ज़ॉम्बीज़ लोग भी अटैक कर रहे थे, तो जल्दी से मैंने केव को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। एंड उधर उधर देखने के बाद मुझे अंधेरे में एक डायमंड दिखा था, तो उसको मैं कलेक्ट करने के लिए गया। एंड फिर वो डायमंड को कलेक्ट करके मैं बाहर निकल गया केव से। एंड बाहर साइड यहाँ पे बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों मेरा रिकॉर्डिंग लैग कर रहा था। एंड अब बाहर आने के बाद मेरे पास एक नया ऑब्जेक्टिव था, मतलब विलेज ढूंढने का, क्योंकि मेरे पास खाने का जितना भी रिसोर्सेस था वो ख़त्म हो चुका था। तो विलेज ढूंढने से पहले मैंने यहाँ इस छोटी सी केव में आके जितने भी कोल्स थे उनको मैंने माइन कर लिया। वहाँ से बाहर निकलते ही मैं चले गया विलेज की तलाश में, क्योंकि मेरे पास जो फूड था वो भी ख़त्म होने वाला था। लेकिन मेरा डिवाइस मेरा साथ नहीं दे रहा था, मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। एंड मेरा कैरेक्टर ऐसे चल रहा था जैसे कि वो टेलीपोर्ट कर रहा हो एक जगह से दूसरे जगह। तो फिर बाद में मैंने अपने लिए एक बोट बनाया और फिर निकल गया दूसरे जगह विलेज की तलाश में। लकीली मुझे यहाँ पे एक आइलैंड मिला जहाँ मुझे लगा कि विलेज मिलेगा, तो मैं इसको एक्सप्लोर करने चल गया। एंड कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे दूर दूर तक कहीं भी विलेज नहीं दिख रहा था। एंड यहाँ पे मुझे कोई भी विलेज नहीं मिला एंड मेरा गेम प्ले भी क्रैश कर रहा था, इसलिए मैंने अपना रिकॉर्डिंग को फिर से रिस्टार्ट किया। एंड लकीली इस बार वो अच्छा से चल रहा था, पूरा स्मूथ तो नहीं चल रहा था, फिर भी ठीक ठाक हो गया था। तो मैंने अपना विलेज ढूंढने का जो जर्नी था उसे जारी रखा एंड हर एक जगह ढूंढा, मतलब नदी से होके फिर पहाड़ में जाके सब जगह में गया एंड विलेज ढूंढने। फिर मैं वहाँ से अपना बोट लेकर दूसरे जगह पे आया एंड यहाँ पे मुझे एक आइलैंड दिखा, तो वहाँ पे मैं गया एंड कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे लकीली यहाँ पे एक विलेज देखने को मिल गया। विलेज में जाते ही मैंने सबसे पहले अपना छोटा सा एक बेस बनाया।
फिर उसके बाद यहाँ विलेज में जितना भी ये खाना रखा हुआ था इसको मैंने उठा लिया। एंड अब मुझे अपने काम को स्पीड अप करना था, इसके लिए मैं निकल गया केव के लिए। एंड गाइस हम आ चुके हैं यहाँ रवीन के अंदर। एंड यहाँ मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, आज तो डायमंड लेके ही जाएंगे। एंड हमारा गोल यही है कि एक डायमंड पिकैक्स और एक इंचांटिंग टेबल बनाने के लिए पूरे 5 डायमंड कलेक्ट करके जाना। पहले से मेरे पास 2 डायमंड है, तो बाकी मुझे और 3 कलेक्ट करना है, जिसमें से 2 डायमंड मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड ये केव पूरा भूल भुलैया जैसे था, तो थोड़ा देर घूमने के बाद इसी केव में मुझे तीसरा डायमंड भी मिल गया। एंड मेरा मिशन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। एंड मेरा प्लान यही था कि मैं अपने बेस में जाके इंचांटिंग टेबल से अपने पिकेक्स में फॉर्चून 3 का इंचांटमेंट लगा के फिर यहाँ पे मैं केव में डायमंड माइनिंग करने आता। लेकिन जब मैं यहाँ पे आ ही गया था तो मैं सोच रहा था कि डायमंड खोज के उनका जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं मार्क कर लूँ। मैंने कुछ देर यहाँ पे क्रीपर से फाइट की, क्योंकि इसके साथ मेरा बहुत ही पुराना दुश्मनी है। एंड फिर थोड़ा देर घूमने के बाद यहाँ मुझे एक बहुत ही बड़ा केव मिला, तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं नीचे गया। एंड एक्सप्लोर करते करते मैं कहीं पे बहुत ही नीचे चला गया था, लेकिन मैं बाहर नहीं आ पा रहा था। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे मैं थोड़ा ऑब्सिडियन ही कलेक्ट कर लूँ अपने इंचांटिंग टेबल बनाने के लिए। तो मैंने वहाँ पे एक डायमंड का पिकेक्स बना लिया। एंड फिर इंचांटिंग टेबल के लिए 4 ऑब्सिडियन को माइन किया। एंड ये रहा हमारा चौथा ऑब्सिडियन। एंड यही 4 ऑब्सिडियन माइन करते करते एक अरसा पार हो गया था। खैर अब ऊपर जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हमारा जो मिशन है डायमंड कलेक्ट करने का उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड ये रहा हमारा पहला डायमंड, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने कर लिया मार्क। एंड यहाँ पे माइनशाफ्ट भी था, लेकिन मैं नहीं लूट पाया। फिर मैं उस माइनशाफ्ट से निकल गया डायमंड कलेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे रहा हमारा दूसरा डायमंड, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने कर लिया मार्क। और फिर यहाँ पे तीसरा डायमंड, जिसका कोऑर्डिनेट भी मार्क कर लिया। एंड ऐसे ही मैंने बहुत सारा कोऑर्डिनेट मार्क कर लिया था। और उसके बाद फिर बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पे मैं अपने विलेज का रास्ता भूल गया था, इस कारण मैं यहाँ पे दूसरा ही विलेज में आ गया था। तो यहाँ का जितना भी हेबल्स था उसको मैंने कलेक्ट या फिर कह लो चुरा लिया। एंड फिर निकल गया अपने बेस की ओर, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं अपने घर का रास्ता भूल गया। एंड मैं यहाँ पे दूसरे ही विलेज में पहुँच गया था। तो मैं इस नए विलेज को एक्सप्लोर करने लग गया। एंड इसी दौरान मैंने अपने रिकॉर्डिंग को चेक किया कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि मैं अपने बेस का कोऑर्डिनेट बिल्कुल ही भूल चुका था। एंड वहाँ से कोऑर्डिनेट का पता करने के बाद वहाँ मैं निकल गया अपने बेस के लिए। एंड फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं अपने बेस में वापस लौट आया। और लौट आने के बाद मैं तुरंत ही शुगर केन प्लांट करने लग गया अपने इंचांटमेंट टेबल बनाने के लिए। मेरे पास जितना भी शुगर केन था उसको सब मैंने प्लांट कर दिया। एंड फिर निकल गया ब्लॉक्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा अगला जो मिशन था वो था एक्सपी फार्म बनाना। इसके लिए मेरे पास ब्लॉक नहीं था, तो मैं ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा पिकेक्स बनाया। एंड फिर मैं एक माइनिंग का एरिया खोजा, जहाँ पे मैंने बहुत देर माइनिंग की और इस पूरे जगह को मैंने खंडर बना दिया। एंड यहाँ पे मैंने इतना माइनिंग किया कि जो मैंने 3 पिकेक्स बनाया था ब्लॉक्स कलेक्ट करने के लिए, वो सब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। एंड आई गेस इतना ब्लॉक्स शायद काफ़ी रहेगा एक्सपी फार्म बनाने के लिए। इसके बाद मैं एक्सपी फार्म बनाने के लिए तैयारी करने लग गया, जैसे ट्रैपडोर बनाना, फिर उसके बाद हॉपर बनाना, फिर चेस्ट बनाना। एंड उसके बाद मैंने चेस्ट और हॉपर को प्लेस करना शुरू कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने सामान स्टोर करने के लिए चेस्ट भी रख दिया है। एंड उसके ऊपर हॉपर को भी अटैच कर दिया है।
वैसे आप लोगों को एक्सपी फार्म बनाना तो आता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फार्म है। तो मैं डायरेक्ट मिलता हूँ इस बिल्ड के ऊपर। एंड गाइस, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मैं इस एक्सपी फार्म को डबल करूँ, यानी कि 2 फ्लोर का बनाऊँ। तो उसके लिए मैंने जो भी प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया। तो कुछ देर के बाद मैंने इस फार्म को 2 लेयर का बना दिया है। एंड अब बस यहाँ पे ट्रैपडोर लगाना बाकी रह गया है। यहाँ के पूरे ट्रैपडोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पूरा कवर कर दिया। एंड मेरा जो एक्सपी फार्म है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फार्म को कवर करने के बाद मैं फिर नीचे चले गया इस फार्म को चेक करने के लिए। एंड इट वाज वर्किंग क्वाइटली। एक्सपी फार्म को चेक करने के बाद फिर मैं निकल गया अपने अगले मिशन की ओर, जो कि था बहुत सारा लेदर कलेक्ट करना। तो मैंने एक वीट फार्म बनाया ताकि मैं बहुत सारे काव्स को ब्रीड कर सकूँ। एंड इसके बाद मैं 4-5 दिन लगातार अपने फार्म में ही लगा रहा और बहुत सारे लेदर कलेक्ट किया और फिर शुगर केन भी साथ साथ में कलेक्ट करता रहा। एंड फिर 6 दिन बाद मेरे पास इनफ बुक हो चुके थे एन्चेंटिंग टेबल मैक्स करने के लिए। तो मैं चले गया वुड्स कलेक्ट करने ताकि मैं बुक सेल्फ बना सकूं। वुड्स कलेक्ट करके मैं यहाँ अपने बेस आया एंड अपने एन्चेंटिंग टेबल को प्लेस किया और फिर इसको चारों तरफ से बुक सेल्फ से कवर किया। एंड फिर जब मैंने अपना पिकैक्स यहाँ पे एन्चांट किया तो पहली बार में ही मुझे फॉर्चून 3 का एन्चांटमेंट मिला विथ अनब्रेकिंग 3 एंड एफिशिएंसी 4। ये एन्चांटमेंट मुझे पहली बार में इतना अच्छा वाला मिल गया था, विच वाज ए वेरी बिग अचीवमेंट। तो मैं इसके बाद तुरंत केव के लिए निकल गया सब कुछ तैयार करके। एंड जहाँ जहाँ मैंने डायमंड मार्क करके रखा था वहाँ के लिए मैं ऐसे ही स्ट्रिप माइनिंग करके तुरंत पहुँच गया। एंड ये रहा मेरा फर्स्ट लोकेशन जहाँ पे मुझे एक डायमंड ही मिला था, लेकिन कुछ देर माइन करने के बाद मुझे यहाँ पे दूसरा डायमंड भी लकीली मिल गया था। यहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँचा दूसरे लोकेशन पे जहाँ पे भी मैंने एक डायमंड माइन किया और फिर थोड़ा देर माइन करने के बाद फिर मुझे दूसरा डायमंड मिल गया। रहा तीसरा लोकेशन, यहाँ पर भी मुझे 2 डायमंड मिला। एंड फिर यहाँ पे चौथा लोकेशन
एंड यहाँ पर भी 2 डायमंड, फिर ये 5वां, ये पानी के नीचे था, फिर भी पता नहीं कैसे मेरा नज़र पड़ गया। एंड ये 6ठा लोकेशन। उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गया एंड मैंने बहुत सारी जगह पे भी डायमंड कलेक्ट करके रखा था, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। फिर केव से निकलने के बाद मैंने यहाँ पे अपना फुल सेट डायमंड आर्मर बनाया और फिर इसको रिप्लेस कर दिया अपने आयरन आर्मर के साथ। एंड फिर मैं अपने डायमंड आर्मर में इंचार्टमेंट चेक करने लग गया, लेकिन मुझे कोई तगड़ा सा इंचार्टमेंट नहीं मिल रहा था। तो मैंने बहुत देर तक ऐसे ही ट्राई किया नया नया इंचार्टमेंट करने का, एंड उसमें से मुझे कुछ अच्छा मिला तो बस बूट्स नहीं अच्छा मिला। एंड उसके बाद बाकी जो मेरे बच्चे थे आर्मर, उनमें बस छोटा मोटा इंचार्टमेंट ही मिला। एंड गाइस अब आ चुका है वो दिन जिस दिन मैं अपना मेन जो मिशन है उसको कंप्लीट करूँ, जो कि है नेदर में एक बेस बनाना। एंड हम लोग बेस का थीम रखेंगे डेजर्ट टेम्पल। एंड वो जो डेजर्ट टेम्पल होगा वो पूरा हम लोग कोबलस्टोन से बनाएंगे। एंड नेदर में आते ही मुझे यहाँ सामने में ही क्या बोलते हैं इसको, रेड फोर्ट्रेस मिल गया था, जो कि बहुत ही लकी स्पॉन था। एंड यहाँ पे मैं लोकेशन खोज ही रहा था डेजर्ट टेम्पल बनाने के लिए, तो मुझे ये एक जगह मिला जहाँ पे थोड़ा स्पेस खाली था, तो मैं यहीं बनाने लग गया। सबसे पहले मैंने डेजर्ट टेम्पल का वो ट्रेजर वाला रूम बनाया। तो मैंने यहाँ पे 4x4 का एक गड्ढा खोदा। एंड जो गाइस मैं ये नेदर में बेस बना रहा हूँ, ये पूरा कोबलस्टोन का होने वाला है, क्योंकि मैंने सुना है कि कोबलस्टोन जो है वो घास्ट का वो ब्लास्टिंग वाला अटैक है ना, उससे वो नहीं क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय होता है। तो इसलिए मैंने इस बिल्ड को पूरा कोबलस्टोन से ही बनाने का सोचा है। अपने आसपास के मॉब को क्लियर करने के बाद फिर मैं लग गया अपने काम में। एंड यहाँ पे मैंने ट्रेजर रूम बनाना स्टार्ट कर दिया। ट्रेजर रूम कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको पूरा कवर कर लिया। एंड फिर बाद में फिर बनाने लग गया पिलर। ऐसे इसको मैंने 2-2 ब्लॉक का रखा। चारों तरफ पिलर डालने के बाद फिर मैं बनाने लग गया गेट। इसके बाद मुझे करना था इस पूरे बिल्ड को कवर। एंड इसके लिए यहाँ पे मुझे लावा वगैरह को पूरा साफ करना पड़ा, पूरा एरिया क्लियर करना पड़ा इसके लिए। एंड उसके बाद फिर मैं बनाने लग जाता हूँ इस डेजर्ट टेम्पल का दूसरा गेट। एंड जब मैं गेट बना के पूरा कंप्लीट कर दिया तब मुझे पता चला कि इसमें से एक गेट पूरा टेढ़ा लगा हुआ था, तो इसको मैंने सही किया। वैसे ये जो मैंने बिल्ड बनाया है ये एक तरह से रेप्लिका है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा सेम बनाने वाला हूँ डेजर्ट टेम्पल के। तो इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा कवर किया। एंड पता नहीं इसको मैंने क्यों बनाया, पर थोड़ी देर ऐसे ही बिल्ड करते रहने के बाद मुझे ये ठीक ही लग रहा था, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दिया। ये अजीब सा चीज़ बनाने के बाद अब बस रह गया है मुझे 2 टावर इधर अगल बगल लगाने का। एंड टावर लगाने के लिए मुझे बहुत सारा जगह साफ़ करना पड़ा, मतलब क्लियर करना पड़ा। तो मैंने पहला टावर बनाना स्टार्ट कर दिया। पहला टावर को कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरी तरफ गया। एंड वहाँ पे बहुत सारा जगह ऐसे ही ब्लॉक किया हुआ था, तो उसको पहले पूरा मुझे क्लियर करना पड़ा। एंड ऊपर से जो नेदर के जो मॉब्स रहते हैं, इनने अलग ही दिमाग ख़राब करके रखा था। ये जो स्लाइम जैसे रहते हैं, मैग्मा क्यूब। टावर के आगे का एरिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लॉक था, तो उसको मैंने पूरा क्लियर किया। उसके बाद अपने टावर को बिल्ड किया।
एंड ये जो टावर था वो पहले वाले से बिल्कुल क्या बोलते हैं परफेक्ट था। तो इसके बाद मैं फिर दूसरा टावर को ठीक करने के लिए गया। एंड यहाँ पे हम फाइनली हमारा पहला टावर भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। एंड यहाँ तक ही हम अपना काम छोड़ देते हैं। एंड अगले पार्ट में यानी कि इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँगा उसमें हम लोग इस जो डेजर्ट टेम्पल है इसको हम लोग क्या डेकोरेट करेंगे स्टोन से, क्योंकि ये सिर्फ कोबल स्टोन के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको पूरा डेकोरेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। टेक केयर, गुड बाय।